दिन घर आए ना, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी, उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे, खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे, बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी? कहने लगी, उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं, जब वादा रहा उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा। ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे हैं घर से, कह रहे हैं बीवी सुनो, बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो हो सिगरेट पी रहा, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी की तरह सिगरेट लगा रहा, पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भोकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते हैं। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई, उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया। कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी, अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा ए महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी, बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी अहरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता न पूछे, लड़के के बारे में न पूछे। बेटी देनी है, खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो? इसका बाप कौन है? खानदान क्या है? तो याद आई, उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर? कौन उमर? बीवी कहती है खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, कौन उमर इब्ने खत्ताब? कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ वही। जब इतना सुना ना, हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की, हाथ जोड़ लिए, माफ कीजिए हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहाँ बेटी दे दें। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीदें लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आजिज़ी का आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार रो रखे हैं, उसने रोना देखा। का खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये
ये रिश्ते होते हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आए, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, दहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले। इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते हैं, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है, जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है। ओ यार सोच तो सकी, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है। और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर ना करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर ना करना, किसी को परेशान ना करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ ना बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। रहम करें उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? करेंगे पीपल्स आना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं, वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह? बताएं जरा।
अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में कयामत में हमारा नाम आ जाए, है ना। किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए थे। वो कहा था किसी ने आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह, आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं।